वक्त हो चला है आज की कहानी का। आज की कहानी ये है कि हम जितना देंगे किसी न किसी रूप में हमें उसका दुगना मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है दो किसानों की। दो किसान एक साथ ही रहते थे। वो एक दूसरे के पड़ोसी थे और किसी गांव में वो रहा करते थे और खेती बाड़ी करके अपना घर संसार चलाते थे। तो दोनों किसानों की जो हालत थी वो एक जैसी थी, लेकिन जो पहला किसान था वो बहुत दुखी रहता था। वो कहता था, भगवान तूने मुझे क्या ज़िंदगी दी, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी मेहनत से फसलें उगाता हूँ, लेकिन फिर भी पैसे नहीं आते हैं और मुझे इतना दुख होता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। वहीं दूसरा जो किसान था वो भगवान का शुक्रिया अदा किया करता था कि भगवान आपने जैसा दिया है, जो दिया है, बस ऐसे ही चलाते रहो, ज़िंदगी कट जाएगी। ज़्यादा शिकायतें भगवान से नहीं करता था। तो दोनों किसान ऐसे ही अपना जीवन यापन करते करते चल बसे। उसके बाद जब वो ऊपर गए तो भगवान ने उनसे पूछा कि अब बताओ तुम लोगों को कैसी ज़िंदगी चाहिए। तो जो पहला वाला किसान था उसने कहा कि भगवान, पुरानी ज़िंदगी तो जो आपने दी थी ना, उसमें पैसा नहीं था, बस हमेशा परेशान रहो, तकलीफ़ में रहो, चार पैसे आते भी थे तो भी किसी न किसी को देना पड़ता था क्योंकि हमारे ऊपर कर्जा बहुत था। तो भगवान आप मुझे ऐसी ज़िंदगी दो ना कि मुझे किसी को देना ना पड़े, बस मुझे मिलता रहे मिलता रहे मिलता रहे। तो भगवान ने कहा ठीक है, तथास्तु। दूसरा वाला जो किसान था, तो भगवान ने उससे भी पूछा, बताओ तुमको क्या चाहिए। तो किसान ने कहा कि भगवान, पिछली बार आपने जो मुझे दिया, अच्छा घर परिवार सुखी संसार सब कुछ दिया था, लेकिन इस बार इतना पैसा दीजिए कि मैं दूसरों को दे सकूं, कोई मेरे दरवाजे पे आए तो भूखा ना जाए। क्योंकि पिछली ज़िंदगी जो थी उसमें मैं अपना जीवन तो अच्छे से गुजर बसर कर पाता था, लेकिन मैं अपने दरवाजे पे आए लोगों को पेट भर के खाना नहीं खिला पाता था। तो इतना दीजिए कि मैं दूसरों की सेवा कर पाऊँ, दूसरों को खाना खिला पाऊँ। तो भगवान ने कहा ठीक है, तथास्तु। अगला अगला जन्म मिला दोनों को। जो पहला वाला किसान था उसे भगवान ने भिखारी बनाया, सबसे बड़ा भिखारी बनाया। एक ही गांव में दोनों को भेजा, भिखारी बना। अब उसे किसी को देना नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ उसे मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा। ये था उसका तथास्तु। वहीं जो दूसरा किसान था, उसने जो मांगा था वो उस गांव का सबसे अमीर इंसान बना, जो लोगों भंडारा कराया करता था, लोगों को खाना खिलाया करता था, आयोजन करता था। उसके पास पैसा ही पैसा था। तो ये थी आज की कहानी, जिसमें से सीखने वाली बात ये है कि हमारे पास जो है वो बांटने से कम नहीं होता है। हम ये सोचते हैं कि हमें दूसरों को पैसा देना पड़ता है, मदद करनी पड़ती है, लेकिन शुक्रिया कीजिए उस भगवान का जिसने हमें उस लायक बनाया है कि हम दूसरों की मदद कर पा रहे हैं, इतना दिया कि हम दूसरों को दे पा रहे हैं। तो ये थी आज की कहानी, जिसमें देने से कभी भी कम नहीं होता है। अपनी सोच यदि हम बदल दें तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। भगवान से ऊपर कुछ नहीं है। जैसे भगवान ने उसकी इच्छा पूरी की, वैसे दूसरे किसान की भी इच्छा पूरी की, लेकिन दोनों की सोच में अंतर होने की वजह से दोनों का जीवन अलग अलग इस जन्म में भी वैसे ही निकलेगा। तो ये थी आज की कहानी, जिससे आपकी सोच में थोड़ा सा परिवर्तन ज़रूर हुआ होगा। तो भगवान से जब भी मांगे तो अपने लिए सिर्फ ना मांगे, अपनों के लिए मांगे, अपनों को देने के लिए मांगे। तो लिहाजा वो चीज़ आपको भी मिलेगी, तभी आप उस लोगों को दे पाएंगे। हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और ज़िंदगी को जीते रहिए और दूसरों की मदद करते रहिए। धन्यवाद।